महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को सामने आ गए। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत के साथ भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति राज्य में सरकार बनाने जा रही है। नवनिर्वाचित विधायकों को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बीते मंगलवार को एक रिपोर्ट सामने रखी। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की नई विधानसभा पिछली विधानसभा के मुकाबले ज्यादा अमीर होगी। 2019 के मुकाबले करोड़पति विधायकों की संख्या में इजाफा हुआ है। 5 विधायक ऐसे हैं जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं इस बार महिला विधायकों की संख्या 2019 के मुकाबले कम रहने वाली है। 288 निर्वाचित विधायकों में 22 यानी कि 8% महिलाएं, जबकि 2019 में यह संख्या 24 थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मंगलवार 2024 को विधानसभा चुनाव में 288 विजयी उम्मीदवारों में से 286 के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। पूर्ण हलफनामे उपलब्ध न होने के कारण शरद पवार के एनसीपी के 2 विजयी उम्मीदवारों का ब्यौरा रिपोर्ट में शामिल नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में जीते हर उम्मीदवार के पास औसतन 43.42 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में प्रति विधायक की औसत संपत्ति 22.42 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की नई विधानसभा पिछले विधानसभा के मुकाबले करीबन दुगना अमीर होगी। रिपोर्ट में शामिल किए गए 286 विजयी उम्मीदवारों में से 277 यानी कि 97% करोड़पति हैं। वहीं 2019 में 285 विधायकों में 264 यानी कि 93% विधायक करोड़पति थे। पार्टीवार आंकड़े देखें तो भाजपा के सबसे ज्यादा 132 उम्मीदवारों में से 129 यानी कि 98% करोड़पति हैं। इसके बाद शिवसेना के 57 विजयी उम्मीदवारों में 56 यानी कि 98% एनसीपी के, 41 विजयी उम्मीदवारों में से 41 यानी कि 100% शिवसेना यूबीटी के और 20 विजयी उम्मीदवारों में 19 यानी कि 95%, कांग्रेस के 16 विजयी उम्मीदवारों में से 15 यानी कि 94%, शरद पवार के एनसीपी के विजयी उम्मीदवारों में से 7 यानी कि 88 ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। इसके अलावा जन स्वराज शक्ति और सपा के दोनों विजयी उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे अमीर विधायकों की बात करें तो नई विधानसभा में 3 ऐसे विधायक होंगे जिनकी संपत्ति 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये तीनों भाजपा के टिकट पर जीते हैं। भाजपा के पराग शाह नई विधानसभा के सबसे अधिक संपत्ति वाले विधायक होंगे। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में 3383 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। 3315 करोड़ की चल और 67.53 करोड़ की अचल संपत्ति है। पराग शाह मुंबई उपनगरीय जिले के घाटकोपर सीट से विजयी हुए हैं। दूसरे स्थान पर भाजपा के ही प्रशांत ठाकुर हैं, जिनकी कुल दौलत 475 करोड़ रुपए आकी गई है। प्रशांत रायगढ़ जिले के पनवेल सीट से चुनाव जीते हैं। सूची में तीसरा नाम मंगल प्रभात का है, जो भाजपा के टिकट पर मुंबई शहर की मालाबार हिल सीट से मैदान में थे। मंगल प्रभात ने चुनावी हलफनामे में 447 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति घोषित की है। महाराष्ट्र के 105 यानी कि 37 नवनिर्वाचित विधायकों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास और 12वीं पास के बीच घोषित की है। 165 यानी कि 58% विजयी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने स्नातक और उससे अधिक की पढ़ाई की है। 14 विजयी उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं और 2 ने अपनी शिक्षा केवल साक्षर घोषित की है। एडीआर ने नवनिर्वाचित विधायकों की आयु का ब्यौरा भी दिया है। 24 यानी कि 8% विजयी उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 187 यानी कि 65% विजयी उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच घोषित की है। 75 यानी कि 26% विजयी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है। रिपोर्ट में शामिल 286 नवनिर्वाचित विधायकों में से 187 यानी कि 65% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2019 में 285 विधायकों में से 176 यानी कि 62% विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे। 118 यानी कि 41% विजयी उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान 285 विधायकों में से 113 यानी कि 40% विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे। 3 विजयी उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या और आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा
आईपीसी की धारा 303 से संबंधित मामले घोषित किए हैं। हत्या के प्रयास से संबंधित घोषित मामलों वाले विजयी उम्मीदवार 11 हैं। 10 विजयी उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए हैं। एक विजयी उम्मीदवार ने दुष्कर्म से संबंधित आरोप घोषित किए हैं। आपराधिक मामले वाले पार्टीवार विजयी उम्मीदवारों के आंकड़े भी सामने आए हैं। प्रमुख दलों में से सबसे ज्यादा भाजपा के 132 विजयी उम्मीदवारों में 92 यानी कि 70% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद शिवसेना के 57 विजयी उम्मीदवारों में 38 यानी कि 67%, एनसीपी के 41 विजयी उम्मीदवारों में से 20 यानी कि 49%, शिवसेना यूबीटी के 20 विजयी उम्मीदवारों में 13 यानी कि 65%, कांग्रेस के 16 विजयी उम्मीदवारों में से 9 यानी कि 56%, शरद पवार की एनसीपी के 8 विजयी उम्मीदवारों में से 5 यानी कि शरद पवार की एनसीपी के 8 विजयी उम्मीदवारों में से 5 यानी कि 63% और सपा के 2 विजयी उम्मीदवारों में से 2 यानी कि 100% पर केस दर्ज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।